आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में मेजर टूल को किस तरह से यूज़ किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। ये InDesign का डॉक्यूमेंट मैंने खोल रखा है यहाँ पे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और कुछ आप देखेंगे कुछ टाइप भी कंपोज हुए रखे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेजर टूल को किस तरह से इसमें इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो मेजर टूल आसान ही है समझना, उसका नाम ही बताता है कि वो मेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेना अगर हो आपको इसमें तो मेजर टूल को हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, जिसका शॉर्टकट है के। अगर आप अपने कीबोर्ड में के प्रेस करेंगे तो मेजर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अभी अपने कीबोर्ड पे के प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मेजर टूल एक्टिवेट हो गया है। और आप ये एक लाइन छोटी सी देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब लास्ट टाइम मैंने मेजर टूल यहाँ पे यूज़ किया था, तो ये लास्ट मेजर लोकेशन InDesign सेव करके रखता है अपने पास। तो मैं अभी सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसका डायमेंशन तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि क्या है 50 mm। तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है मेजर टूल यूज़ करने की, इसको नापने के लिए, बट फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें इसके बॉर्डर पे और शिफ्ट प्रेस करें और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनकर आएगी। अब इन्फो पैनल जो मेरे राइट साइड में खुला हुआ है, आप देखेंगे वहाँ पे 50 mm दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है मेरा, ये 50 mm का स्क्वायर है। तो ये तो बहुत आसान है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ भी मिल जाती है। मगर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो इसमें हमें नहीं मिल रही है, वो हम अगर इस डायगोनल का लेना चाहें मेजरमेंट तो किस तरह से लेंगे वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा ऐसे, फिर उस लाइन का मेजरमेंट यहाँ देखना होगा कितना है, तो उस हिसाब से हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। बट जब हमारे पास मेजर टूल है तो हमें एक्स्ट्रा लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया मेजर टूल पे। अब आप देखेंगे लास्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, उसका मेजरमेंट भी यहाँ नज़र आएगा आपको। जो लास्ट यूज्ड मेजर लोकेशन है वो ये है और यहाँ पे उसका ये मेजरमेंट था। मैं अब इस पर क्लिक करूँगा यहाँ और यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान आप देखेंगे क्या उसका मेजरमेंट कितना है, 50 mm ही दिखा रहा है ये, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप देखेंगे 50 mm है। और अगर मुझे ये मेजरमेंट लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अब आप देखेंगे इसका क्या मेजरमेंट है, D146.734। सॉरी, इसका मैंने कितना लिया था मेजरमेंट, 70.711, वो मैंने आपको गलत कह दिया था। स्क्वायर है तो खैर वो डायगोनल का तो ज़्यादा होता है मेजरमेंट। ये आप बेसिक मेजरमेंट इस तरह से आप ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट पे। आपको ये मालूम करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मेजरमेंट है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ लेकर आएँ पूरा इस तरफ। अब फिर भी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हम मेजर टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी ज़रा सा डिफरेंस है, तो मैं इसको अंडू करता हूँ अभी और यहाँ पे एक गाइडलाइन ले आता हूँ। अब मैं मेजर टूल से यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि स्ट्रेट लाइन बने और यहाँ तक का मेजरमेंट ले लूँगा। अब ये देखेंगे 12.5 mm इसकी हाइट है। ये रहा D1 यहाँ दिखा रहा है, ये 12.5 mm। तो यहाँ से यहाँ तक 12.5 mm मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल O करता हूँ और अब देखते हैं कितना है यहाँ पे हाइट। मैंने इसको अभी कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया है, तो लोकेशन आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स बन गया है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि जो मेजर टूल ने बताया है कि वो ठीक है कि नहीं, तो आप देखेंगे 12.5 ही है यहाँ पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लास्ट मेजर क्या था, लोग ये डिस्टेंस, लास्ट मेजरमेंट इसका था 12.5 mm। तो ये आप इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं इसका। खैर ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप बिना मेजर टूल के भी कर सकते हैं। मैं आपको
जो असल मैं जिस चीज़ के लिए यूज़ करना पसंद करता हूँ मेजर टूल है, वो है ये जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो लाइन है, मैंने इसे ग्रुप कर रखा है। मैं इसे अभी अनग्रुप करता हूँ तो आप देखेंगे दो लाइन मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है, इस तरह से पॉइंट, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ रखा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्लेस करूँ, इसको यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या एंगल है, क्या एंगल ऑफ रोटेशन चाहिए, वो मुझे जानना ज़रूरी है। अंदाज से तो हम कर ही सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेकर आए और यहाँ से रोटेट करके कर लिया। आपको थोड़ा सा अंदाज़ करना पड़ेगा, तो कई बार परफेक्ट हो भी जाएगा, कई बार नहीं भी होगा। तो ये मेजर टूल ख़ास करके उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप एकदम डिज़ाइन में परफेक्शन चाहते हो, तब उस वक्त इसका ख़ास इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी मतलब ये कि मेजर टूल से एंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए और फिर उस एंगल के हिसाब से हम इसे और इसे रोटेट कर सकते हैं। उसी तरह से इसको भी मैं रोटेट करके दिखाऊंगा आपको इस जगह पे। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ लेकर आऊँगा, यहाँ पे एक गाइडलाइन लेकर आता हूँ मैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी बट समझने के लिए आसानी होगी इसलिए मैंने मेजर टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अब एक लाइन बना दी मैंने छोटी सी। अब मैंने छोड़ दिया अपना कीबोर्ड से और माउस भी छोड़ दिया मैंने। अभी कोई बटन प्रेस हुआ नहीं है माउस में, ना ही मेरा हाथ कीबोर्ड पे है अभी। अब मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करूँगा, मेजर टूल मेरा सेलेक्टेड रहेगा। ये जो लाइन मैंने बनाई उसके बाद मेजर टूल मेरा सेलेक्टेड रहेगा। अब मुझे ऑल्ट प्रेस करना है और अब मैं माउस को यहाँ लेकर आऊँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे कि इसका कर्सर चेंज हो गया, एक एंगुलर पोजीशन आ गई है। तो मैं जैसे ही एंगुलर पोजीशन आएगी मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इतना काफ़ी है मेरे लिए, इतना मैंने यहाँ लाइन बना दी। तो अब आप देखेंगे इन्फो पैनल में कि इसका एंगल दिखा रहा है 58.27, सॉरी मैंने यहाँ हिल गया हाथ मेरा, तो 58.786 इसका एंगल दिखा रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब मैं नीचे लेकर आता हूँ, वो 58.786 था, ये 64.798 है। तो यहाँ लिख के रखें 58.786 था आई गेस, और ये कितना था 64.798, 64.798। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा 64.798। ये फिल आ गया, मैं मुझसे गलती से कुछ और प्रेस हो गया था। तो अब मुझे लगता है ये 54 था। एनीवे देख लेते हैं, दोबारा देख लेंगे। पहले मैं इसको करता हूँ 64.7, इसको करता हूँ पहले 58.786। तो मैंने यहाँ पे 58.786 एंटर करके रोटेट किया। अब आप यहाँ लेकर आएँ, अब देखेंगे कि नहीं, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया है, भूल गया था लोकेशन, सॉरी मेजरमेंट भूल गया। मैं इसको करता हूँ 64.798। तो अब इसको मैं 64.798, बट चूँकि मुझे इसे नीचे लेकर आना है तो मैं इसके आगे एक माइनस लगाऊंगा और एंटर करूँगा। अब इसे आप यहाँ लेकर आए तो मैंने ठीक से मेजरमेंट लिया नहीं है शायद, इसलिए ये दिखा रहा है। मैं इसे अंडू करता हूँ, दोबारा लेंगे इसका मेजरमेंट। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ से लंबी लाइन लेता हूँ, इसका प्रॉपर एंगल मुझे समझ में आ जाए कितना है। 58.151, 58.204। तो इसको 58.204 इस एंगल में घुमाया मैंने और फिर यहाँ ला के आप इसे रख दें। अब आप देखेंगे कि परफेक्ट आ गया। इसी तरह से अब इसका भी करते हैं। मैं दोबारा मेजर टूल लूँगा, इसे दोबारा बनाऊँगा मैं
शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसे स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने। अब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, अब यहाँ आऊँगा, यदि एंगुलर पोजीशन में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, हालांकि कम लेने से भी हो जाता है, उस टाइम मैंने ठीक से मेजरमेंट लिया नहीं है गालिबन। अब 64.253 है, इसे छोड़ दिया मैंने। अब इसे मैं 64.253 एंगल में घुमाता हूँ। 64.253, बट चूँकि मुझे इसे नीचे घुमाना है तो मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा और एंटर करूँगा। अब आप देखें कि ये ठीक आ गया इधर इस एंगल में। अब मैं इसको आपको इस जगह फिट करके दिखाता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसका काम हो गया। अब ये टेक्स्ट है, अगर आपको टेक्स्ट भी लगाना है तो भी तरीका वही है। इसे यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ क्लिक किया और यहाँ तक ले आए एक लाइन। हाथ मैंने हटा दिया कीबोर्ड से, माउस पे भी मेरा बटन कोई क्लिक नहीं है। अब मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और यहाँ आऊँगा तो ये एंगुलर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया एंगल में। अब मैं यहाँ से एक लाइन बना लूँगा ताकि एंगल मुझे पता चल जाए। तो इसका एंगल है 58.248। अब मैंने छोड़ दिया। अब मैं इस पर करूँगा क्लिक और 58.248। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उस एंगल में ये मैटर मेरा आ गया। अब इसे आप यहाँ बैठा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस काम को, मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है आप मालूम कर सकते हैं मेजर टूल के ज़रिए। और किसी भी टेक्स्ट की हाइट आप मालूम कर सकते हैं, किसी भी डायगोनल को आप मालूम कर सकते हैं क्या है। ये स्क्वायर है तो रेक्टेंगल का भी आप ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे स्क्वायर कर लिया हमने। अब यहाँ लेकर आएंगे तो आप देखेंगे इसके 85.903 इसका मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो एक चीज़ थी। मैं ज़्यादातर इस काम के लिए मेजर टूल यूज़ करता हूँ और अब एक और काम आपको दिखा रहा हूँ मैं, उसके लिए भी मेजर टूल यूज़ करता हूँ। मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम मेरे पास है, ठीक है, ऑन है और ठीक है, क्रिएट करता हूँ मैं। अब मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इस बॉर्डर को इंपोर्ट किया, ये बॉर्डर यहाँ प्लेस कर दिया मैंने। अब इस बॉर्डर को मुझे इसके बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है पेज के, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अलाइन टू सिलेक्शन में। अभी अलाइन टू सिलेक्शन है, मुझे इस पर क्लिक करके अलाइन टू पेज करना है। अगर ये आपके पास खुला हुआ नहीं है तो आप इधर जाएं विंडोज़ में और यहाँ पे कहाँ है, ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में जाएं, ये अलाइन पे क्लिक करेंगे आप तो ये अलाइन का पैनल खुलेगा। अलाइन का पैनल खुलेगा तो आप यहाँ देखेंगे अलाइन टू का ऑप्शन यहाँ है, इस पर आप क्लिक करें और अलाइन टू पेज करें। और अब ये सिलेक्टेड है आपका ये बॉर्डर। अब आप अलाइन ऑब्जेक्ट्स में अलाइन हॉराइजेंटल सेंटर क्लिक करेंगे और अलाइन वर्टिकल सेंटर क्लिक करेंगे तो ये मैटर जो ये बॉर्डर जो है मेरा इस पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ये लेना है मुझे, यहाँ पे टाइप किया मैंने। अब आप देखेंगे ये बॉर्डर के अंदर ही टाइप हो रहा है क्योंकि मार्जिन मैंने सेट नहीं करी थी। और अब मैं चाह रहा हूँ इसकी मार्जिन सेट करना, तो अब मुझे कितना यहाँ लेकर आना है और यहाँ से कितना लाना है, मार्जिन को कितना घसकाना है, तो वो मुझे अब मालूम करना है कि कितना मैं उसको अंदर लेकर आना है मुझे पेज के एज से। तो मैं मेजर टूल लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं। ये मेरा एज है, इस बॉर्डर का एज है, यहाँ से ये वाला एज है ऊपर से, ये वाला एज है राइट साइड से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करूँगा स्ट्रेट लाइन के लिए और अब मैं यहाँ पेज के एज में लेकर आऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना है विड्थ, 19.6 दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ 19.6 है तो 2 mm और अंदर कर दें ताकि मेरी गाइडलाइन यहाँ से शुरू हो, मार्जिन मतलब यहाँ तक आए। तो 19.6, 20.6 एंड 21.6। तो मैं जाऊँगा लेआउट में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में और लेफ़्ट एंड राइट, इसको पहले हटाता हूँ मैं। लेफ़्ट में है 21.6। पहले मैं आपको यही करके दिखाता हूँ जो यहाँ है ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि मैंने 21.6 क्यों किया। 21.6 है, 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 21.6
अब मैं इसे करूँगा ओके। अब आप देखेंगे कि ये मार्जिन अंदर आ गई, बट ये मार्जिन बिल्कुल यहाँ से लग गई है। असल में ये करना चाहिए था मुझे, इसे यहाँ से थोड़ा एनलार्ज करके मुझे फिर मेजरमेंट लेना चाहिए था। अब शिफ्ट करके मैं प्रेस ड्रैग करूँगा तो अब देखेंगे 19.9 है। तो मैं 19.9 करता हूँ, इसको मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाके 19.9, ये अब अंदर आ गया और थोड़ा, आई गेस मैंने एक ही तरफ दिया है 19.9, राइट में नहीं दिया है। अब आप देखेंगे ये मार्जिन का एज बिल्कुल इस बॉर्डर से आके मिल गया। अब मैं ऊपर से भी करता हूँ सेम चीज़, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 mm से मैं क्यों करना चाह रहा था एंटर अंदर, और क्यों करना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ से लेना है इस एज से, इस एज पे क्लिक किया मैंने एकदम यहाँ इस पॉइंट पे, और शिफ्ट प्रेस करके मैं अब यहाँ तक लेकर जाऊँगा पेज के एज में। तो आप देखेंगे हाइट में दिखा रहा है 35.15, ये हाइट है। तो मैं लेआउट में जाऊँगा, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊँगा और 35.15 एंटर कर दूँगा मैं। अब आप देखेंगे कि मार्जिन बिल्कुल यहाँ से शुरू हो गई इसके एज से। अब आप इस टेक्स्ट को, अगर मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया होता तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता, मार्जिन पे आके लग जाता सीधा। इसलिए वो लेआउट्स, सॉरी क्या था ये, एडजस्ट लेआउट पे क्लिक कर देने से फ़ायदा ये होता है हमको कि हमको दोबारा फिर साइज़ नहीं करना पड़ता, जो मैं अब मुझे करना पड़ रहा है। तो अभी ये इस तरह का आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल कोई गैप नहीं है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट लेने के बाद 2 mm या 3 mm जितना है उसको और अंदर कर दिया जाए। तो मैंने लिया था 19.9, जो मेजरमेंट लिया था मैंने 20.9 एंड 21.9। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं। 22 कर देता हूँ मैं, तो देखेंगे ये अंदर आ गया। अब मैं सेम चीज़ ऊपर से करता हूँ। ऊपर में मैंने कितना लिया था, यहाँ पे मार्जिन्स एंड कॉलम्स में 35.5, 36 एंड 37 राउंड कर देता हूँ मैं इसको। 37 यहाँ भी राउंड कर देता हूँ। एडजस्ट लेआउट पे क्लिक करूँगा, अब ओके कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर से अलाइन हो गया है, ये यहाँ से अलाइन हो गया है मार्जिन मेरा। ये चूँकि मैंने वहाँ पे एडजस्ट लेआउट क्लिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे ये आपको इस तरह से दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको पहले सेंड टू बैक करता हूँ मैं, ताकि मैं ये सेलेक्ट कर लूँ। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये अब आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे ज़ीरो लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मुझे कोई ख़ास मेजरमेंट की भी ज़रूरत, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे यहाँ से यहाँ कितना लेना है अंदर। सिर्फ आपने मेजर टूल लिया और यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे इतना इसको अंदर लेके जाना है मार्जिन को। जितना यहाँ पे आता है उससे आप 2 या 3 mm एक्स्ट्रा रखें। जैसे यहाँ पे अभी आया 20 mm, तो आप 23 mm रखें। और ऊपर यहाँ से यहाँ जितना आता है उससे आप 2 या 3 mm एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपका टेक्स्ट जो है बॉर्डर से टच ना हो। जैसे अभी 34.8 दिखा रहा है, तो आप इसमें 2 या 3 mm ऐड करके फिर यहाँ से आप दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ डाल दें, और इससे ज़रूर टिक कर दें ताकि ये जो मैंने अभी चेंज किया ड्रैग करके टेक्स्ट फ्रेम को, वो आपको ना करना पड़े। तो इस तरह से आप अपना मेजर टूल InDesign में यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।